गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमारा ओलंपियाड क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आज हम अपनी एप्लीकेशन बुक का चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 2 में भी जो हमारी एडवांस वाली एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यू डिसाइडेड टू कलर ए शीट ऑफ पेपर विद वेरियस कलर। तुम एक डिसाइड करते हो कि एक कलर एक शीट है उस पे डिफरेंट कलर करने का। ठीक है, जैसे ये पेपर है इस पे तुम अलग अलग सेक्शन में डिफरेंट कलर करने का डिसाइड करते हो। कैसे करते हो? 1/6 ऑफ इट विद ऑरेंज। उसका 1/6 में तुम ऑरेंज कर देते हो। सपोज ये 1/6 था, इतने में तुमने क्या कर दिया? ऑरेंज कर दिया। ठीक है, ये पूरी शीट है और इसके 1/6 में तुमने क्या कर दिया? ऑरेंज कर दिया। ठीक, नेक्स्ट उसके 1/3 में मतलब 1/3 विद ग्रीन, तो उसके 1/3 में तुमने क्या कर दिया? ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये ऑरेंज ये ग्रीन। आगे एंड 2/7 में ब्लू कर दिया उसके। ठीक है, ये 2/7 सपोज कर लिया हमने, इसमें आपने क्या कर दिया? ब्लू कलर कर दिया। और आगे इसने पूछा है हाउ मच ऑफ योर ओरिजिनल पेपर इज लेफ्ट अनकलर्ड। तो कितना पेपर बच गया जिसपे कलर नहीं हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत ही सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे। हम सिंपली मान लेते हैं एक हमारा पूरा पेपर था, ठीक है, और उसमें ये कलर इतने हिस्से में पूरे में कलर हो गया, तो कितने में नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। जितने हिस्से में कलर हो गया है उसको पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो पता चल जाएगा कितने हिस्से में कलर नहीं हुआ। तो यहां पे ये लिखेंगे पेपर लेफ्ट टू बी अनकलर्ड। ठीक है, पेपर लेफ्ट टू बी अनकलर्ड। ठीक, कितना पेपर बच गया जिसपे कलर नहीं हुआ? तो यहां 1 पूरा पेपर है, इसमें से 1/6 को माइनस कर देंगे, जो बचा उसमें से भी फिर ग्रीन वाले को माइनस कर देंगे और जो बचा उसमें से फिर ब्लू वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, पूरा एक पेपर था हमारा, पूरा एक पार्ट था हमारा। ठीक है, पेपर वो पूरा एक पार्ट था, उस पार्ट में से 1/6 माइनस कर दिया जो ऑरेंज वाला था, फिर जो बचा उसमें से ग्रीन वाला 1/3 माइनस कर दिया और जो उसका बचा उसमें से भी 2/7 ब्लू वाला माइनस कर दिया। तो कितना बचा हमारे पास? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उनको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, तो उनके लिए पहले हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 6 3 7 का एलसीएम 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से और लास्ट 7 से। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 42। तो एलसीएम यहां लिख देंगे 42। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट एज इट इज उतार देनी है अभी। ठीक है, अब 1 के टेल में 42 कितनी बार में आएगा? 42 बार में। 6 के टेबल में 42 आता है, 6 7 या 42। 3 के टेबल में 42 कितनी बार में आएगा? यहां पे 3 है, इसको छुपा लेते हैं, बच गया क्या? 2 और 7 14। ठीक है, और 7 के टेबल में 42 आता है 6 बार में, 7 6 या 42। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है उसको हम ऊपर लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई है 42 माइनस 7 माइनस 14 माइनस 12 अपॉन 42। तो 42 में से 7 ये 35 माइनस माइनस प्लस 14 और 12 26। ठीक है, पर वैल्यू बड़ी ये है, इसके आगे माइनस साइन है तो इसके आगे भी माइनस का साइन रहेगा। अभी 35 में से हमने 26 माइनस किया तो बच गया 9 अपॉन 42। शायद ही 3 के टेबल से घट जाते दोनों। 3 3 या 9 और 3 1 या 3, 3 4 या 12। तो हमारा पेपर जो अनकलर्ड रह गया वो कितना रह गया? 3 अपॉन 14। ठीक है,
तो इस टाइप से हम अपनी कैलकुलेशन बहुत इजीली बना सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो हमसे पूछा है वो हमने लिखा। तो पेपर लेफ्ट टू बी अनकलर्ड इक्वल्स टू, पूरा एक पार्ट था, उस पार्ट में से हमने जो कलर्ड वाले सेक्शंस हैं उनको माइनस कर दिया और एलसीएम लेके माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 3/14। नेक्स्ट है हमारा, विवेक इज ए मेंबर ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स टीम। विवेक अपनी स्कूल स्पोर्ट टीम का मेंबर है। ऑफ द स्टूडेंट इन द स्पोर्ट्स 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन हॉकी टीम। मतलब जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उसमें से 1/3 बच्चे जो हैं वो हॉकी टीम में हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये लिख लेते हैं यहां पे इसको, स्टूडेंट्स आर इन हॉकी टीम, स्टूडेंट्स आर इन हॉकी टीम। तो कितने हैं वो? 1/3। ठीक है, 1/3। 1/3 एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 1/3 एक वैल्यू है किसकी? इसने बोला 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट टीम में है टोटल स्पोर्ट्स की, उसका 1/3 हॉकी में है। अगर स्पोर्ट टीम में सपोज 24 बच्चे हैं तो हॉकी में कितने हो जाएंगे? 8 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/3 जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो यहां पे लिख सकते हैं 1/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट टीम। ठीक है, टोटल स्टूडेंट का 1/3। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे इसने बोला है 4/7 ऑफ द स्टूडेंट इन द हॉकी टीम प्लेज इन द फुटबॉल टीम। मतलब जितने बच्चे हॉकी टीम में खेलते हैं उसके 4/7 फुटबॉल टीम में भी खेलते हैं। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, पूरी सेम, स्टूडेंट्स आर इन फुटबॉल टीम। ठीक है, स्टूडेंट्स आर इन फुटबॉल टीम। तो वो हॉकी टीम में जितने बच्चे हैं उसका 4/7 है, मतलब 4/7 ऑफ, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे कैसे, 4/7 ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स टीम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉकी टीम प्लेस फुटबॉल। तो इसने बोला है कि कितने स्टूडेंट्स हॉकी टीम में हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो यहां पे फ्रैक्शन पूछा है इसने हमसे, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू, ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू, पहले इसने स्टेटमेंट में क्या दिया है? हॉकी टीम, तो हॉकी टीम वाले ऊपर आ जाएंगे। ठीक, और बाद वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है? टीम प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये पीछे की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये अगर लिखोगे भी तो कोई फायदा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें 1/3 और अपॉन 4/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, ऊपर भी 1/3, नीचे भी 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। अब यहां पे बच गया 1/4/7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई नंबर इस तरीके से लिखा है ना, ये इसी टाइप से तो लिखा हुआ है कि 1 डिवाइडेड बाय 4/7। तो जब यहाँ पे डिवाइड का हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो पीछे वाली वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, तो यहां भी यही करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 7/4। तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रैक्शन? 7/4। ठीक है, 1 डिवाइड हो रहा था 4/7 से, तो यहां पे हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 4/7। अब हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देते हैं, और जो पीछे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह। तो यही हमने करा यहाँ पे, और उनकी फिर मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारा आंसर आ गया फ्रैक्शन 7/4। अगर हमसे रेशियो पूछता तो 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंकित, अमृत एंड अर्पित आर ब्रदर्स। They went to a fruit shop. Ankit purchased half of 35 kg oranges. ठीक है, अंकित, अमित, अमृत और अर्पित 3 भाई हैं। अंकित
फ्रूट शॉप पे जाता है और 35 केजी का हाफ केजी ऑरेंजेस खरीदता है। तो अंकित परचेज ऑरेंजेस इक्वल्स टू हाफ ऑफ 35 केजी। हाफ मतलब 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ 35 केजी। अगर बोलता वो क्वार्टर तो 1/4 ऑफ 35 केजी। ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमृत परचेज हाफ ऑफ ऑरेंजेस परचेज बाय अंकित। अमृत परचेज ऑरेंजेस, तो अंकित ने जितने खरीदे उसका भी हाफ। ठीक है, अंकित ने जितने खरीदे उसका भी हाफ। अंकित ने ये खरीदे थे और इसका भी हमने हाफ ले लिया। ठीक है, हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अंकित। नेक्स्ट स्टेटमेंट अर्पित परचेज ऑरेंजेस इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 35। 1/4 ऑफ 35, उसने 35 केजी का 1/4 खरीदा। लास्ट, if shopkeeper had total of 35 kg oranges, find the amount, the quantity of oranges left with the shopkeeper after these three had purchased the oranges। अगर शॉपकीपर के पास 35 केजी ऑरेंजेस थे तो अब जब इन तीनों भाइयों ने उससे ऑरेंजेस खरीद लिए हैं तो उसके पास कितने ऑरेंजेस बच गए लेफ्ट। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे। ऑरेंजेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑरेंजेस लेफ्ट विद शॉपकीपर। ठीक है, ऑरेंजेस लेफ्ट विद शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के पास 35 केजी थे, उसमें से अंकित ने जितना खरीद लिया उसको माइनस करेंगे, फिर अमृत ने जितना खरीद लिया उसको माइनस करेंगे, और लास्ट अर्पित ने जितना खरीदा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तीनों को माइनस कर देना हमको। ठीक, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 35 बन जाए 35/2, 1 बन जाए 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, 1 बन जाए 1, 135 जाए 35 माइनस 35/4। एलसीएम लेंगे सबके नीचे, एलसीएम 2 4 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब लेके देखना 35 के नीचे कुछ नहीं है 1। अब ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिखनी है हमको। ठीक है, अब क्या करना होता है, 1 की टेल में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में। ठीक है, 1 की टेल में 4 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। 2 की टेल में 4 2 बार में। 4 की टेल में 4 1 बार में। 4 की टेल में 4 1 बार में। ठीक है, इस कैलकुलेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं। 34 4 जा 140, 32 5 जा 70 और -31 -35 -35 70। ठीक है, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का अपॉन 4। तो 140 में से 70 गया 70 बचेगा, और 70 में से 70 गया 0, और 0 अपॉन 4 वो भी 0। तो मतलब दैट मींस शॉपकीपर के पास एक भी ऑरेंजेस नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। अंकित ने 35 का हाफ केजी खरीदा, अमृत ने जितना अंकित ने खरीदा उसका हाफ खरीदा, अर्पित ने 1/4 खरीदा 35 केजी का। तो ये पूछा गया था अगर शॉपकीपर के पास 35 केजी ऑरेंजेस है तो अब जब इन तीनों भाइयों ने खरीद लिए हैं तो कितने ऑरेंजेस बचेंगे। तो हमने क्या करना है, 35 में से जितनी क्वांटिटी उन्होंने खरीद ली है सबको माइनस कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एज सिमिलर एज द क्वेश्चंस कमिंग इन ओलंपियाड। ठीक है, ओलंपियाड के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 फ्रेंड वेंट फॉर हाइकिंग ट्रिप। ठीक है, 7 दोस्त हाइकिंग ट्रिप पर जाते हैं। ईच ऑफ देम कैरीड ए सेपरेट बैग ऑफ 9 होल 3/4 kg ऑफ व्हीट, 7 होल 3/4 kg ऑफ राइस एंड 5 होल 1/4 kg ऑफ अदर प्रोविजंस। मतलब 7 दोस्त एक हाइकिंग ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है, और हर एक के पास 3 बैग है। ठीक, पहला बैग जिसमें व्हीट है 9 होल 3/4 kg, दूसरा बैग जिसमें 7 होल 3/4 kg 4 kg राइस है, और लास्ट बैग जिसमें 5 होल 1/4 kg
अदर चीजें, दूसरी यूजफुल चीजें, ठीक है। दे गॉट ए मैन टू हेल्प देम कैरी द बैग, उनको एक आदमी मिलता है जो उनकी हेल्प करता है बैग को कैरी करने में, ले जाने में। बट पर उसकी कंडीशन है ही कुड कैरी ए मैक्सिमम वेट ऑफ 105 kg, कि वो 105 kg तक ही ले जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकता। वो मैक्सिमम 105 kg तक ही उठा सकता है, उससे ज्यादा उठा नहीं सकता। द फ्रेंड्स decided to ask the men to carry the bag and also decided that each of them will carry one of their bag। ठीक है, तो वो सारे फ्रेंड मतलब सातों के सातों फ्रेंड को डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो हम इसको ना अपने बैग दे देंगे, कितने 2 बैग दे देंगे और एक हम कैरी करेंगे खुद से। ठीक है, 3 बैग है ना सबके पास, सातों के पास, 3 पहले वाले के पास, 3 दूसरे के पास, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। तो वो डिसाइड करते हैं कि 2-2 बैग हम अपने सब उसको दे देंगे, बाकी एक बैग जो बचेगा उसको हम कैरी करेंगे। ठीक, आगे विच ऑफ द 3 बैग्स विल ईच ऑफ देम हैव टू कैरी एंड व्हाई। तो इन तीनों में से, कौन तीनों में से, गेहूं के, चावल के और अदर प्रोविजंस, मतलब व्हीट, राइस और अदर प्रोविजंस के बैग में से वो कौन सा बैग वो तीनों, वो सातों के सातों कैरी करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं और क्यों करेंगे ये भी बताना है। तो सबसे पहले वेट ऑफ, the total weight of bag containing wheat। ठीक है, तो उस बैग का टोटल वेट क्या होगा जिसमें व्हीट है, तो उसका टोटल वेट है 7 × 9 होल 3/4। अब मैंने यहाँ पे 7 से क्यों इंटू करी, देखो 7 दोस्त हैं, सातों के पास एक एक बैग है और सातों के पास एक एक व्हीट बैग है, मतलब गेहूं का बैग है, जिसका एक का वेट इतना है। तो 7 का वेट कितना हो जाएगा, या तो इसको 7 बार ऐड करना पड़ेगा हमको, है ना, एक का वेट इतना है, 2 का फिर दोबारा से ऐड, फिर तीसरे का दोबारा से ऐड। तो या फिर सीधा क्या कर दो, 7 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका टोटल वेट आ जाता है। ठीक है, व्हीट के बैग का वेट या तो 7 बार उसको ऐड करो या 7 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 36 39/4, तो ये आ गया हमारा 63, 6 कैरी 27/4 kg। तो मतलब गेहूं का जो बैग है उसका टोटल का, सबके बैगों को अगर इकट्ठा करते हैं तो टोटल वेट इतना है। तो टोटल वेट ऑफ ऐसे ही हम निकालेंगे जिसमें राइस है, तो राइस वाले का टोटल वेट कितना होगा, 7 × 7 होल 3/4 kg, विच मीन्स 28 31/4। तो 7 × 7 21। तो ये आ गया हमारा 270/4 kg। लास्ट अदर प्रोविजंस, और इसका जो टोटल वेट हो जाएगा वो भी हो जाएगा 7 × 5 होल 1/4 kg, विच मीन्स 7 × 21/4 kg और 7 to 14 17। तो ये आ गया 147/4 kg। अब ये 3 बैगों का टोटल वेट आ गया, इसमें से वो जो आदमी बोलता है कि उनकी हेल्प करेगा, वो कोई 2 बैग उठाएगा, वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक बैग उन सबको अपना खुद मतलब खुद से कैरी करना पड़ेगा, कोई सा भी एक बैग। हमको पता कैसे चलेगा, देखो जिसका सम 105 से छोटा होगा या इक्वल होगा वो बैग तो वो आदमी कैरी करेगा, और अगर सम 105 से ज्यादा हो गया तो उसमें से दूसरा बैग लेंगे, फिर उसको हटा के दूसरा बैग लाएंगे उसकी जगह, है ना। मतलब इसको हम करके देखते हैं फिर पता चलेगा। जैसे अगर मैंने इन दोनों का सम किया और ये अगर 105 से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो इन्हें तो कैरी नहीं करेगा, फिर मुझे इसको इसके साथ लेके देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों का सम 105 या उससे छोटा हो जाता है तो इन दोनों को कैरी करेगा, इसको फिर उन्हें खुद ही कैरी करना पड़ेगा। ठीक, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे टोटल वेट, ये स्टेटमेंट जो है अब इसके आगे से है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ बैग कंटेन wheat एंड अदर प्रोविजंस। तो हमने पहले इसके साथ निकाल दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको इस वाले बैग का टोटल वेट निकाल रहा हूं, ठीक। तो
इसका है 273/4 और इसका वेट है 147/4। तो नीचे 4 है तो एलसीएम भी 4, तो 273 प्लस 147 और दोनों को ऐड करने पर आ गया 1 और 12 2 कैरी 3 और 4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 105 kg। मतलब ये तो इनका सम तो 105 kg आ गया। तो मतलब इन दोनों बैग्स को जिसमें वीट और अदर प्रोविजंस है वो आदमी कैरी करेगा और राइस वाला बैग उनको खुद कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 105 आया ना। और उस आदमी ने क्या कंडीशन रखी थी कि बैग का वेट 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 105 हो या उससे कम हो। तो 105 तो इनका एग्जैक्ट आ गया। तो मतलब इसकी स्टेटमेंट बनेगी द बैग विच कंटेन राइस हैव टू बी कैरिड बाय द 7 फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें पूछा वाई, सिंस द बैग विच कंटेन्स वीट, ये वेट लिख दिया यहाँ पे, विच कंटेन्स वीट, ठीक है, यहां भी वीट कर लेना, विच कंटेन्स वीट एंड अदर प्रोविजंस विल बी कैरिड बाय द पर्सन, ठीक है, एज द वेट ऑफ बोथ बैग इज 105, एज द वेट ऑफ बोथ बैग इज 105। ठीक है, और ऐसी आप अपने हिसाब से भी जो आपको स्टेटमेंट सही लगे वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज स्पेंड 5/7 ऑफ हिज मंथली इनकम या मंथली सैलरी ऑन फूड एंड रेंट एंड डोनेट्स 1/9 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, हाउ मच डज ही डोनेट ईयरली इफ हिज सैलरी इज 63,000 पर मंथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है सूरज जो है अपनी इनकम का या अपनी सैलरी का 5/7 फूड और रेंट में खर्च कर देता है। ठीक है, मतलब खाने और किराए में उसकी 5 सैलरी खत्म हो जाती है और 1/9 जो बचती है, मतलब रिमेनिंग का, ये ना, डोनेट्स 1/9 ऑफ रिमेनिंग, और जो बचती है उसका 1/9 डोनेट कर देता है। ठीक, हाउ मच डज ही डोनेट ईयरली इफ हिज सैलरी इज 63,000 पर मंथ। अगर उसकी हर महीने 63,000 की सैलरी आती है तो वो एक साल में कितनी सैलरी या कितनी राशि अमाउंट डोनेट कर देता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। इसने बोला कि वो 5/7 जो है वो डोनेट कर देता, मतलब खर्च कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पूछे या कोई हमसे पूछता है कि कितनी बची, तो रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से उसका जो जितना उसने खर्च कर दिया उसको माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग बची 2/7, है ना। या फिर इस स्टेप को हम सीधा क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कैसे, जैसे 5/7 वो खर्च करता है तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि आंसर 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, नीचे का 7 तो मैं ऐड ही करूंगा, ऊपर में क्या करूं, 2 ऐड कर दूं। जैसे ही मैंने ऊपर 2 ऐड किया तो 7/7 हो गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, अगर वो बोले कि स्पेंड इतनी करता है तो तुम बोलोगे 2/3 सेव करता है। ठीक है, वो बोले 3/4 वो स्पेंड करता है तो तुम बोलोगे 1/4 वो सेव करता है ना, क्योंकि 1/4 ऐड करती 4/4, आंसर आ जाएगा क्या, 1। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, या उसको 1 में से माइनस कर दो या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से मत करना कि पहले उसकी क्या निकाली, ईयरली सैलरी निकाल ली, ठीक है, फिर उसके बाद वो कितना खर्च करता है वो निकाल लिया, फिर उसके बाद वो कितना बचाता है वो निकाला, फिर उसमें से भी वो कितना डोनेट करता है वो निकाला। बहुत लेंथी क्वेश्चन होने वाला है ऐसे। हमको सीधा क्या करना है कि वो कितना डोनेट करता है सीधा वो निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर ओलंपियाड में आए और आप इतनी सारी चीजें निकालोगे तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। हम इसमें सीधा क्या निकालेंगे, पहले टोटल इनकम लिख लेते हैं। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम हो गई उसकी 63,000 एक महीने की है, तो टोटल उसकी हो जाएगी 63,000 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई मत करना,
ठीक है, शायद आगे जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ डिवाइड हो जाए। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमाउंट या सैलरी कुछ भी लिख सकते हैं। अमाउंट ही डोनेटेड ईयरली, अमाउंट ही डोनेटेड ईयरली। तो ईयरली पूछा है ना, तो अमाउंट कितना डोनेट करेगा वो 1/9 करता है। किसका करता है 1/9? जितना वो बचाता है। किसका किसका बचाता है वो जितना वो पूरे साल में कमाता है ना। बहुत सिंपल, अमाउंट ही डोनेटेड ईयरली, कितना अमाउंट वो डोनेट करता है? जितना वो बचाता है ना। 5/7 खर्च करता है ना वो, तो अभी तो बताया था मैंने, बचाएगा कितना? 2/7। तो जितना वो बचाता है उसका 1/9 वो डोनेट करता है। कितना वो बचाता है? जितना वो कमाता है पूरे साल में, है ना। पूरे साल में इतना कमाता है ना, इसका 2/7 वो बचाता है। तो जितना बचाता है उसका 1/9 वो डोनेट करता है। तो इस कैलकुलेशन को हमने इतना इजी बना लिया। अब 9 7 या 63 और इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24,000। तो मतलब वो एक साल में 24,000 रुपए डोनेट करता है। ठीक, तो हमने इसको 3 स्टेप में खत्म कर दिया। एग्जाम में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं ओलंपियाड एग्जाम की बात करूं, सीधा ये स्टेप आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। Shankar and his mother have a cake that they makes has 12 pieces। ठीक है, शंकर और उसकी मदर के पास एक केक है और जिसमें 12 पीसेस हैं। Their shop allows customer to order whole, half and quarter। उनकी शॉप में कस्टमर पूरा केक, आधा केक या क्वार्टर केक का, मतलब आधे का भी आधे का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, उनकी शॉप में ऑप्शन है कि कस्टमर पूरा केक भी खरीद सकता है, आधा केक भी खरीद सकता है, या आधे का आधा मतलब क्वार्टर भी खरीद सकता है। दे रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 2 होल केक्स। तो उनको ऑर्डर मिला 2 पूरे केक्स का, 6 आधे केक्स का और 7 क्वार्टर मतलब आधे के भी आधे केक्स का। तो हाउ मेनी पीसेस ऑर्डर इन टोटल? तो टोटल कितने पीसेस का ऑर्डर हुआ, है ना। एक पूरे केक में 12 पीसेस है, आधे केक में 6 पीसेस हो जाएंगे, क्वार्टर वाले में 6 के भी आधे 3 पीसेस हो जाएंगे। तो इसने बोला है कि अगर 2 पूरे, 6 आधे और 7 क्वार्टर का ऐड हुआ, मतलब ऑर्डर हुआ है, तो टोटल कितने पीसेस हुए? बहुत सिंपल है, टोटल पीसेस वर ऑर्डर्ड। ठीक है, टोटल पीसेस वर ऑर्डर्ड। तो 2 होल प्लस 6 हाफ प्लस 7 क्वार्टर, 2 पूरे, 6 आधे और 7 आधे के भी आधे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। एक पूरे में कितने पीसेस हैं? 12। आधे में कितने पीसेस होंगे? 6, है ना। पूरे में 12 पीसेस। ठीक है, मतलब होल में 12, हाफ में कितना हो जाएगा? आधा। 12 का आधा 6 और क्वार्टर में कितना हो जाएगा? हाफ का भी आधा 3। ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई 36, इन दोनों की 21, तो ये 4 60 प्लस 21, ये आ गया हमारा 81 आंसर। ठीक है, तो मतलब टोटल 81 पीसेस का ऑर्डर होगा। तो इसी टाइप से हम अगले टर्म में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।